प्रभु यीशु के मधुर एवं मीठे नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। मेरे ओर से आप सबों को जय मसीह की नमस्कार। और आज हम जो है कुछ बाइबल से आपके लिए कुछ वचन लेके आए हैं जो हमें सीखना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो टॉपिक है आज का हमारा वो यह है महिलाओं या अर्थात स्त्रियों की सेवकाई के बारे में। मेरे प्रियो, बाइबल में से कई सारी स्त्रियाँ हैं जिन्होंने अपने शहर को बचाया, जिन्होंने अपने नगर को बचाया, जिन्होंने अपने लोगों को बचाया, अपने परिवार को बचाया और प्रभु के सुसमाचार में बहुत ही अहम भूमिका को निभाया है उन्होंने। तो आइए हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं। तो हम आज जो है नए नियम से कुछ भागों को लेंगे और उनकी सेवकाई के बारे में जानेंगे कि वो क्या सेवकाई थी महिलाओं की नए नियम में। वह कलीसिया की दासी बन सकती है। नंबर 1, महिलाएं जो है कलीसिया की दासी बन सकती हैं। मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय 1 पद, मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ। यहाँ पे पौलुस जो है एक कलीसिया है और उस कलीसिया का जो संचालक है वो ये स्त्री है और इस स्त्री के बारे में यहाँ पे जो है वर्णन कर। तो महिलाएं जो है बाइबल में एक कलीसिया के दासी थी, तो वह मसीह की गवाही बन गई। यूहन्ना सुसमाचार के पुस्तक 4 अध्याय 39 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री से के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास कर। मेरे प्रियो, एक ऐसी स्त्री है जो लोगों के सामने तुच्छ जानी जाती थी। जब यीशु मसीह इसके बारे में सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे 5 पति हैं और जिसके पास हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है, बहुत कुछ बताता है, इसके बारे में बता देता है, तब ये स्त्री जो है सामरी स्त्री जाके गाँव में सभी को बुला के लाती है और कहती है कि भविष्यवक्ता आया है, कि ऐसा व्यक्ति आया है जिन्होंने मेरे बारे में बता दिया। और लिखा है, इसकी गवाही देने के कारण बहुतों ने प्रभु को यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया। मेरे प्रियो, तो महिलाएं जो है गवाही दे सकती हैं। नंबर 3, वह पवित्र जनों के लिए उपकारनी हो सकती हैं। रोमियो 16 का 2 पद में लिखा है कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी की बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकारनी हुई है। यह उपकारनी एक पौलुस किसके लिए कहता है? तो नंबर जो हमने पढ़े थे फीबे के बारे में कहता है, जो है वो पौलुस की उपकार की है। प्रियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल में कुछ आदर्श स्त्रियों के बारे में। तो पहला है स्त्री जिसने यीशु से बहुत प्यार की। मेरे प्रियो, लूका सुसमाचार का पुस्तक 7 अध्याय 47 में लिखा है, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वयं जो है गवाही दे रहा है स्त्री के बारे में, जो एक पापनी स्त्री है, और यहाँ पे यीशु मसीह के पाँवों के पास आकर अपने आँख से आंसू से रोकर उसके यीशु के पाँव को भिंगोती है और अपने बाल से उसे क्या करती है, पोंछती है। मेरे प्रियो, और इत्र उसके पाँव में लगाती है। तो इन्होंने यीशु से बहुत प्रेम किया और यीशु मसीह उसके बदले में उसकी पापों को क्षमा करते हैं। तो यीशु मसीह स्वयं जो है कहता है, स्त्री मुझसे बहुत प्यार करती है। नंबर 2, कनानी स्त्री जिसका विश्वास बहुत बड़ा था। मत्ती सुसमाचार 15 का 28 पर। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे प्रिय, यहाँ पे एक स्त्री है और वो उसकी बेटी जो है बीमार है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, और वह यीशु के पास आती है, कहती है, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो, मेरी बेटी शैतान से ग्रसित है, मुझे चंगाई करो उसे। और यीशु मसीह जो है उसके विश्वास को देख रहा था, और लिखा है यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है, और उसकी स्त्री की बेटी को चंगा करते हैं। मेरे प्रियो, तो कनानी स्त्री जिसका विश्वास बहुत बड़ा था। तबीता, तीसरा नंबर, तबीता हमेशा भलाई करती थी। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 36 में लिखता है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनी रहती थी, वह बहुत तेरे भले भले काम और दान किया करती थी। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक विश्वासनी है, एक विश्वासी है, औरत है, जिन्होंने क्या करती थी, भले अच्छे काम करती थी और दान भी देती थी। मेरे प्रियो,
तो स्त्रियां जो है एक अच्छे काम भी कर सकती हैं, परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सकती हैं। लिखता है कि तबीता हमेशा भलाई करती थी मेरे प्रियो। चौथी जो है वह महिला है जो विधवा स्त्री थी, जिन्होंने क्या किया, दान दिया। लिखा है विधवा जिसने सब कुछ दे दिया। आप जब मरकुस पढ़ेंगे उसका 12 अध्याय 42-43 पद पढ़ेंगे तो लिखा है इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ी जो एक अधेड़े के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। मेरे प्रियो, एक विधवा स्त्री है जिसके बारे में यीशु मसीह गवाही देते हैं कि विधवा स्त्री दान डालती है मंदिर में, और यीशु मसीह एक कोर्नर से खड़ा होकर देखता है और उसके विश्वास को और उसके जो देने का तरीका है, उन्होंने सब कुछ दिया, प्रभु यीशु को सब कुछ दिया, और इसीलिए जो है ये स्त्री एक श्रेष्ठ में गिनी गई। मेरे प्रियो, पांचवी बात है लुदिया परमेश्वर की भक्ति थी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 पद जब पढ़ेंगे तो लिखा और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगा। मेरे प्रियो, एक स्त्री है यहाँ पे, एक परमेश्वर का दास पौलुस जो है वो नदी किनारे प्रार्थना आराधना करने के लिए जाता है और यहाँ पे सुसमाचार लोगों को सुनाने लगता है। तभी अचानक से एक स्त्री जो है, ये जो लुदिया जो है आती है और इसके वचन को सुनती है, विश्वास करती है और अपने घर इसको लेके और बपतिस्मा लेती है। और इसको कहा गया कि ये जो है विश्वास क्या थी, भक्त थी। एक 6 नंबर में जो है सारा जिसने अब्राहम की आज्ञा का पालन किया। पहला पत्रस की पुस्तक 3 अध्याय 5 से 6 तक कहता, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटी यहाँ ठहरोगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो सारा है जिन्होंने अब्राहम की आज्ञा को माना, उन्होंने अपने पति को आदर किया, स्वामी को आदर किया, उनकी भलाई की, और जो है वो परमेश्वर पर आशा रखने वाली थी मेरे प्रियो, इसलिए उसका नाम भी श्रेष्ठ गिना गया यहाँ पे। नंबर 7, मरियम जिसने बेहतर चुनाव की। लूका सुसमाचार जब पढ़ेंगे 10 अध्याय 39 पद 42 पद कहता, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जो है मर्था और मरियम के घर में आए हुए हैं, और मर्था खाना बनाते रहती है और मरियम जो है परमेश्वर यीशु के पांवों के पास बैठकर वचन सुनते रहती है। और यीशु मसीह जो मर्था से कहते हैं कि मरियम ने एक अच्छी चुनाव को, एक उत्तम भाग को जो है चुन लिया। मेरे प्रियो, जो है परमेश्वर के वचन को सुनने का काम उन्होंने किया अपने जीवन में, इसलिए वो भी जो है आदर्श की योग्य है। अब आइए हम जानते हैं कि स्त्रियां महिलाओं की सेवकाई के बारे में, उन जमाने में उन्होंने क्या क्या सेवकाई की। तो नंबर 1 है बच्चों को यीशु के पास लाई उन्होंने। अगर मत्ती 20 अध्याय 20-21 पद पढ़ें तो कहता, तब जब्दी के पुत्र की माता ने अपने पुत्रों के साथ, माता जो है अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उसने कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, क्या तू क्या चाहती है? यीशु पूछते हैं उससे कि तुम क्या चाहते, अपने बच्चों को लेकर जब आई थी तब। वह उससे बोलती है, यह कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी ओर और एक तेरे बाईं ओर बैठे। मेरे प्रियो, इसका जो है तर्क अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मुख्य बात यह है कि वो स्त्री अपने बच्चों को यीशु के पास लेके आती है। नंबर 2, शिष्यों की जरूरतों को पूरा करने में सहायता किया उन्होंने। लूका सुसमाचार की पुस्तक 8:3। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है स्त्रियाँ जो है अपनी संपत्ति से सेवा करती, अपने मतलब धन संपत्ति बेचकर और प्रभु की सेवकाई करती थी। नंबर 3, कलीसिया की मदद करना। रोमियो 16:2 कि तुम जैसे कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो। और आप इस वचन को हमने पिछले समयों में पढ़ा था कि मैं आखिरी पर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार ने की। तो महिलाएं जो थी वो कलीसिया की सेवकाई करती थी, कलीसिया में मदद करती थी लोगों को। नंबर 4, जवान स्त्रियों की शिक्षा देना। तीतुस के पत्री 2 अध्याय 4 और 5 पद में कहता, ताकि वे जवान स्त्रियों को चुनौती देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पवित्र
वर्ता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। मेरे प्रिय, यहाँ पे जो है जवान स्त्रियों की शिक्षा देने के बारे में कहता है। वो जवान स्त्रियों को शिक्षा दे सकते हैं कि वो अपने पति से प्रेम करे, बच्चों से प्रीति रखे और एक पवित्रता जीवन जिए और अपने घर के कामों में भली भांति रहे और अपने पति के आदर करे, और इसीलिए करे ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। तो यहाँ पर जवान स्त्रियों को शिक्षा देने की बात हो रही है। 5वें में कहता है प्रभु में कठिन परिश्रम। रोमियो के 16 अध्याय 12 पद में कहता है जो है उन्होंने कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए बड़ी कठिन परिश्रम की। 6ठी बात कहते हैं अच्छे कार्यों को समर्पित। 1 तिमोथी की पत्री 5:10 में कहता और भले काम में सुनामी रहो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, पहुनाओं की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। मेरे प्रियो, अच्छे कामों में उन्होंने, वो स्त्री और महिलाएं जो थी, उन्होंने अच्छे कामों में परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया और मन लगाया। 7वीं बात, जो आखिरी बात है, वो यह है परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना। 1 तिमोथियों के पत्री 5:5 वो परमेश्वर पर आशा रखती हैं और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती हैं। हाँ मेरे प्रियो, जितने महिलाएं हैं वो प्रार्थना करने वाली हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, और प्रार्थना करते थे उस समय। तो परमेश्वर आपको इसके द्वारा बहुत आयत का आशीष दे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं और ज्ञान में, तो हमने देखा है महिलाओं स्त्रियों की सेवकाई के बारे में। तो वह कलीसिया की दासी बन सकती हैं, क्योंकि थी कलीसिया की दासी उस समय में। वह मसीह की गवाही बन सकती हैं, बन गई। वह जो है पवित्र जनों के लिए उपकारनी हो सकती हैं। उसके बाद आदर्श स्त्रियां जो है, स्त्री जिसने यीशु से बहुत प्यार किया, कनानी स्त्री जिसका विश्वास बड़ा था, तबीता जो हमेशा भलाई करती थी, और एक विधवा स्त्री जिसने सब कुछ दे दिया। उसके बाद लुदिया परमेश्वर की भक्तिन थी, और सारा जिसने अब्राहम की आज्ञा का पालन किया। मरियम जिसने बहुत तेरे चुनाव की। और जब स्त्रियों महिलाओं की सेवकाई देखते हैं तो उन्होंने बच्चों को यीशु के पास लेकर आए, शिष्यों को ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया, उनको सहायता की सेवकाई में, कलीसिया की मदद की उन्होंने, और जवान स्त्रियों की शिक्षा दी उन्होंने, प्रभु में कठिन परिश्रम किया उन्होंने, अच्छे कार्यों को समर्पित थे अच्छे कामों के लिए, और हमेशा प्रार्थना में लौलीन रहते थे। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।